हेलो डियर, जितने भी माय डियर हैं आप लोग सीएचओ के जो भी अप्लाई किए हैं या करने वाले हैं उनके लिए मैं एक ख़ास जो है आपको ज़रूरी चीज़ें मैं बता देता हूं जो इस एडवर्टीजमेंट में दी गई है। बहुत लोग समझते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी समझते होंगे। जो समझते होंगे उनको क्या करना चाहिए ये बातें आपको समझ लीजिए। देखिए, सीएचओ में जो आप बहाली आप होंगे, आपको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे तो उसमें आपको कुछ कंडीशन दिए गए हैं, ठीक है। तो आज इस कंडीशन को जॉब करने से पहले आप सोच ले, समझ ले, फैसला ले, तब ज्वाइन करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये वीडियो पर्सनली उसी टॉपिक पे बनाते हैं। देखिए, आपको पता है कि बिहार में सीएचओ जो कि राज्य स्वास्थ्य समिति जो कि एक संविदा पर बहाली है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। टोटल पोस्ट 4500 पदों पर बहाली निकाली गई है। ओके, कोई डाउट नहीं है। चलिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखना है। देखिए, चीज़ें यहाँ पे है, आप लोग देख लीजिए। सिक्योरिटी जो बॉन्ड है, ठीक है ना, सिक्योरिटी बॉन्ड यहाँ पे कहा गया है। ये आपको बॉन्ड जो है आपको फिल करना होगा, ठीक है। बॉन्ड में क्या देना होगा कि जैसे ही आप जॉब में जाएंगे आपका चयन सीएचओ के रूप में आपको हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जिस भी उपकेंद्र पर, जिस भी स्वास्थ्य केंद्र पर आपको जो है दिया जाएगा, जिस भी ज़िला में, उस ज़िला में आपको जो है कम से कम उस केंद्र पर 18 महीने आपको सर्व करने पड़ेंगे। जी हाँ, कम से कम आपको सर्व करने पड़ेंगे। अगर आप 18 महीने सर्व नहीं करते हैं, 6 महीने ही करते हैं, 12 महीने ही करते हैं, 15 महीने ही आप जॉब करते हैं और किसी कारण से आप चाहते हैं कि मैं अब इस जॉब को नहीं करूं, अब छोड़ दूं, चाहे आपको कहीं अस्थाई नौकरी हो जाए एम्स वगैरह में या किसी स्टेट में ही स्टाफ नर्स की नियुक्ति आपको परमानेंट हो जाए, तो परमानेंट हो जाएगा तो सारे सुविधा मिलेगा, सैलरी भी ज़्यादा मिलेगा, आपका जीवन वहाँ पे एकदम अच्छा हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। जबकि ये क्या है, ये अस्थाई है, संविदा पर है, ठीक है ना, सैलरी भी उतना नहीं है। तो हर कोई जिसको हो जाएगा छोड़ना चाहेगा, या फिर किसी अन्य कारण से भी आप छोड़ना चाहते हैं तो आप 18 महीने के अंदर में से कम में तो आपको 6 मंथ का पेमेंट जो कि बनता है 2,40,000, 6 महीने के पेमेंट कीजिए 40,000 से तो आपको जो है 2,40,000 बनता है, ठीक है। 2,40,000 6 महीना का पेमेंट बनता है। तो आपको ये 2,40,000 रुपये जो है आपको रिटर्न करने पड़ेंगे अगर आप 18 महीने से कम में जॉब को छोड़ते हैं तो, किसी भी कारण से, ठीक है। दूसरी चीज़ें, आपको फर्स्ट टाइम जहां भी जिस भी एरिया में आपको दिया जाएगा पोस्टिंग, आप 18 महीने से कम में कहीं भी ट्रांसफ़र के लिए जो है क्लेम आप नहीं कर सकते हैं, स्पष्ट यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, अब ये जो सिक्योरिटी बॉन्ड है इसमें आपको 2,40,000 का सिक्योरिटी बॉन्ड भरना पड़ेगा। इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के नाम से स्टाम्प 1,000 का बनवाना पड़ेगा और उस पर आपको लिखना पड़ेगा कि मैं मिनिमम 18 महीने जो है सर्व करूँगा ज्वाइनिंग के बाद। अगर मैं 18 महीने फेल करता हूँ तो मैं 6 महीने के पेमेंट 2,40,000 मैं घर से दूंगा और तब जाके आपको जो है सरकार छोड़ेगी, एनओसी वगैरह आपको जो है मिलेगा, ठीक है। ये 2,40,000 अगर आप फेल करते हैं तो 2,40,000 डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेल्थ सोसाइटी बिहार के नाम से, पटना के नाम से आपको पेवेल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप देख लीजिए, द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर लिविंग द जॉब बिफोर एक्सपायरी ऑफ बॉन्ड पीरियड विल बी इशूड बाय जो है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार। अगर मान गए कोई कैंडिडेट 18 महीना से ऊपर जॉब कर लिया है, उसको कहीं अस्थाई जॉब लग गई या फिर वो छोड़ना चाहता है, तो उसको बिल्कुल वो रिजाइन दे देगा और उसको जो है एनओसी मिल जाएगा, तब वहाँ पे कोई दिक्कत उसको नहीं होगा। लेकिन 18 महीने उससे अंदर में अगर कोई छोड़ना चाहता है, चाहे जॉब लग गया हो या एनी कोई भी रीज़न हो, उस कंडीशन में 2,40,000 आपको एट ए टाइम पे करना पड़ेगा और देन उसके बाद जो है आपका प्रोसेस एनओसी वगैरह आपको मिलेगा। क्योंकि आप तो ये कोई कंपनी में काम कर नहीं रहे हैं, सरकार के अंदर में काम कर रहे हैं, सरकारी जॉब है, और जब तक आप जो है एनओसी क्लियर नहीं करवाएंगे तब तक सरकार कहीं भी आप जॉब भी पोस्टिंग करने जाएंगे, सरकार क्लेम कर देगी कि ये मेरा कर्मचारी है, मेरे अंदर काम कर रहा था, बगैर मेरा कंडीशन फुलफिल किए हुए छोड़ दिया है, और तो आपके यहाँ काम नहीं कर सकता है अगर आप कहीं अदर स्टेट में कहीं अदर जॉब करने जा रहे हैं। तो एनओसी देगा ही नहीं। एनओसी नहीं देगा तो जो जहां आप काम कर रहे हैं सीएचओ में ऑब्जेक्शन लगा देगा सरकार की, ये मेरे अंडर काम कर रहा है, आप इसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना।
तो आपको 2,40,000 का बॉन्ड बनवाकर आपको पे करना पड़ेगा 6 महीने की सैलरी। देन आपको जो है सरकार रिलीज कर देगी सर्विस से और आपको एनओसी वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत लोग पे करते हैं, लेकिन बहुत लोग जिनको अपने आप पर विश्वास रहता है कि नहीं मैं मेहनत करके अस्थाई जॉब ही लूँगा और अस्थाई जॉब ही मैं करूँगा, नर्सेट हो गया या स्टाफ नर्स हो गया, तो बहुत लोग सीएचओ ज्वाइन ही नहीं करते हैं। और बहुत लोग जो है क्या करते हैं, ज्वाइन कर भी लेते हैं तो 2,40,000 जो है जमा करते हैं, अगर 18 महीने से पहले जो है वो छोड़ते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप ज्वाइन करने जाएंगे या आप निर्णय लेंगे तो निर्णय ले लीजिएगा कि अगर 18 महीने से पहले आपको किसी भी रीज़न से छोड़ना पड़ा तो 2,40,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप बॉन्ड बना के ज्वाइनिंग के समय ही 1,000 के बॉन्ड पेपर पर बना के आप देते हैं, उसमें आप सारे लिखते हैं, उस पर मुहर रहता है। तो आप कहीं भाग जाइएगा 18 महीने से अंदर तो आपको खोज कर जो है सरकार ले आएगी कि भाई तुम इतना पैसा पे करो वरना तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा 18 महीने से कम। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, इसीलिए बॉन्ड भरवा के ले लिया जाता है। उस पर स्पष्ट रहता है कि मैं कम से कम 18 महीने सर्विस को सर्व करूंगा, या फिर 18 महीने से कम अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं 2,40,000 रुपये 6 महीने का पेमेंट देकर मैं रिलीज होऊंगा। ठीक है ना, तो एक कंडीशन होता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ लीजिए।